गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? तो आज सुबह मैं डॉक्टर डवानी के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे एक वीडियो मेरे को बनाना था। तो मैंने सोचा ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो मैं सुबह उनके साथ बैठा कुछ 10 मिनट के लिए बस, क्योंकि उनके बाद उनका वीडियो कंसल्टेशन शुरू होने वाला था। तो मैंने उनको 4 या 5 सवाल पूछे जो ये कोविड के टाइम पे हर कैंसर पेशेंट के दिमाग में, और इसमें बहुत मिस इन्फॉर्मेशन भी है यूट्यूब में, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ, मैं इतने पेशेंट से बात करता हूँ, वो घबराए हुए होते हैं कि सर कोविड के टाइम पे लोग बोल रहे हैं कि यार हमारा इम्यूनिटी ये लो है, हमें बाहर जाना नहीं चाहिए, नॉर्मल लोगों का इम्यूनिटी हाई है, वो जा सकते हैं। तो मैंने डॉक्टर अडवाणी से सिंपल सवाल पूछा कि सर कैंसर पेशेंट को अगर हॉस्पिटल में जाके अपने डॉक्टर से मिलना है, या कोई टेस्ट करवाना है, या कोई सर्जरी करवाना है, या कोई कीमोथेरेपी करवाना है, तो क्या वो जा सकते हैं? कि कितना सेफ है कि वो घर पे ही बैठे जैसे लोग बोल रहे? तो उन्होंने साफ साफ अक्षरों में क्लियरली एक चीज बोला है कि एक कैंसर पेशेंट और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो जैसे मैं, आप, कोई भी जिनको कैंसर नहीं है, हम दोनों का सेम चांस है कोविड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कैंसर पेशेंट का ज्यादा चांस है कोविड हो जाए और मेरा कम चांस है कोविड होने का, ऐसा एकदम भी नहीं है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम दोनों सावधानी नहीं बरते। सावधानी तो हमें करना ही है, मास्क पहने रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, खांसी या जुकाम किसी लोगों को हो तो उनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। ये सब जो नॉर्मल चीज़ है जो अभी तक आप लोग कर ही रहे हैं 3 महीने से, वो हमें कंटिन्यू करके रखना पड़ेगा। मगर हॉस्पिटल में जाना हम दोनों के लिए एकदम सेफ है, कैंसर पेशेंट हो या कोई नॉर्मल आदमी हो, दोनों के लिए हॉस्पिटल में जाना एकदम सेफ है। आप इसका एकदम भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम कैंसर को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। हम ऐसे नहीं सोच सकते कि चलो हम बाद में चले जाएंगे, चलो हम बाद में देख लेंगे, हम ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि ये बीमारी फैल सकती है। तो आप आराम से, कोई भी कैंसर पेशेंट हो, आप आराम से हॉस्पिटल में जाइए, मिलिए, सावधानी बरत के जाइए, मिलिए, और अपने घर से अपना गर्म पानी लेके जाइए, अपने हाथ में थोड़ा फ्रूट्स लेके जाइए, अपने घर से ही काट के वहीं पर ही खाइए, और अब सेफ रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। दूसरा चीज़ जो मैंने उनसे पूछा है कि बहुत सारे पेशेंट्स को अभी बोला गया है सर्जरी के लिए, क्योंकि सर्जरी ज़रूरी हो सकता है शायद से उनके कैंसर के लिए या उनके इलाज के लिए। तो उनके रिलेटिव्स या कभी कभी पेशेंट्स को भी लगता है कि नहीं यार, ये कोविड के टाइम पे हम सर्जरी नहीं करवाएंगे, क्या पता हमें कोविड हो जाए, हम सर्जरी करवाने के लिए गए, क्या पता हमें कोविड हो जाए, क्योंकि वो हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट्स भी कोई रूम में है। तो ऐसा एकदम भी नहीं है। सब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, सब अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, सब हॉस्पिटल्स और सब डॉक्टर्स ये नहीं चाहते हैं कि आप कोई पेशेंट आए और आप सर्जरी करवाए और आपको कोविड होके हम आपको एडमिट कर लें। नहीं, ये कोई नहीं चाहता, क्योंकि ऊपर भगवान भी है, तो हमें भी ऊपर जाके जवाब देना होता है। तो मोस्टली ऐसा कोई नहीं करता। तो सब बहुत सावधानी बरतते हैं हॉस्पिटल में, सब मेक श्योर करते हैं कि कोविड वार्ड एकदम अलग हो, उनके स्टाफ और बाकी के जो पेशेंट्स हैं वो मिक्सअप कभी नहीं हो, और वो उसका हिसाब से अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन करके चलते हैं। तो आपको कोई डर नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ होगा कि आप सर्जरी के लिए जाएंगे तो आपका कोविड टेस्ट होगा। सपोज आपका कोविड टेस्ट नेगेटिव आता है तो बहुत खुशी की बात है, सर्जरी इमीडिएटली करवा दीजिए, ठीक होके घर पे चले जाइए आप।
पॉजिटिव आता है तो पहले आप रुकिए, पहले आपका रिजल्ट नेगेटिव हो जाने दीजिए, पहले आप ठीक हो जाइए कोविड से, फिर आप सर्जरी करवा दीजिए। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने उनसे पूछा है कि जो नए पेशेंट्स आते हैं या पेशेंट्स जो ओपीडी में आना चाहते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए, क्या हॉस्पिटल में आना जरूरी है? तो उन्होंने बोला कि जो पुराने पेशेंट है, जो ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर वो बीच में आते हैं रिव्यू के लिए। रिव्यू के लिए मतलब वो देखते हैं कि बीमारी कितना अच्छा हो गया है ट्रीटमेंट लेके, अभी आगे क्या करना है, आगे क्या ट्रीटमेंट है, कि हम क्योर हो गए हैं कि नहीं, क्या हुआ है। ये सब चीज़ के लिए आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन ले लीजिए, इसके लिए आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल डॉक्टर्स इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए हैं कि उनके पास ऐसे मशीन्स है, जैसे जो हम ये पेट सीटी करवाते हैं, सीटी करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, उसमें पूरा इतना क्लियरली दिख जाता है कि आपको फिजिकली होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने घर के साइड में कहीं से भी ये करवा दीजिए, ये टेस्ट, आप रिपोर्ट उनको ऑनलाइन भेज दीजिए, वो आपसे साथ वीडियो कंसल्टेशन में बात करके आपको आगे का एडवाइस बोल देंगे कि क्या करना है। मगर अगर आप न्यू पेशेंट है, आप पहली बार कोई कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो आपको ज़रूर फिजिकली जाना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फिजिकली जाना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जब स्टार्टिंग में जब हमने पेशेंट को जब डॉक्टर ने पेशेंट को देखा ही नहीं है, जब पेशेंट को आमने सामने देखते हैं डॉक्टर पहली बार, तो उनको ये भी दिखता है कि आपका फिजिकल कंडीशन कैसा है, जो शायद से वीडियो कंसल्टेशन में पता नहीं चले, कि आप वीक है कि आप तंदुरुस्त है, कि आप खा पी रहे बराबर, कि आपके जो गांठ है वो कैसे है, वो टच करके देखे, वो हाथ लगा के देखे। ये सब होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने प्रॉब्लम अच्छे से शेयर कर पाए। पहली बार ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप वीडियो कंसल्टेशन में आराम से बात कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। चौथा जो मैंने उनको सवाल पूछा था वो ये था कि कोविड के टाइम में मैंने बहुत पेशेंट से सुना कि मेरे डॉक्टर ने बोला है कि आप अभी ट्रीटमेंट मत लीजिए, अभी कोविड है, कोविड के बाद ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, अभी के लिए मैं आपको टैबलेट दे देता हूँ, आप टैबलेट खा लीजिए, ये सेम ही है। तो डॉक्टर अडवाणी ने एक सिंपल चीज़ कहा है कि कैंसर भी एक लाइफ एंड डेथ वाला बीमारी है। आपको जो स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट दिया गया है वो फॉलो करना ही है। ठीक है, 5-6 दिन 10 दिन का डिफरेंस हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं है उसमें, बट आप ज़्यादा भी डिले करेंगे तो बीमारी फैलने का या रिजल्ट जो आपका जो आना था वो शायद से कम आएगा रिजल्ट। तो आप डिले मत कीजिए कोई भी ट्रीटमेंट। और ये कोविड से आपको सतर्क रहना है, डरना नहीं है, सतर्क रहना है आपको। सतर्क क्या है कि हम मास्क ही पहन के चले, हम किसी से बात करते हैं मास्क ही पहने। तो ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि नहीं यार हम आपका ट्रीटमेंट बाद में करेंगे, कोविड के बाद करेंगे, अभी सेफ नहीं है, तो आपको 2 चीज़ याद में रखना है कि नहीं सर, ट्रीटमेंट तो जैसे जैसे बोला गया है वैसा करना ही है। और मैं टैबलेट में ये ट्रीटमेंट अगर एक टैबलेट में हो सकता था तो मैं पहले ही एक टैबलेट ही खाता, मैं क्यों ट्रीटमेंट लेता बैठ के। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम अपना ट्रीटमेंट फॉलो करें और टाइमली फॉलो करें और डिले नहीं करें, लापरवाही नहीं करें, क्योंकि उसका परिणाम लाइफ एंड डेथ भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आज सर से पूछे, क्योंकि कोविड के टाइम में मेरे को लगता है मोस्टली तो यही सवाल होते हैं लोगों के मन में कि क्या करें तो क्या करें।
तो बस मैं अपना वीडियो यहीं पर ही एंड करता हूँ। मेरा नेक्स्ट वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए, कि कीमोथेरेपी देते कैसे हैं, क्या करते हैं, और उसका कॉस्टिंग कैसे होता है, और उसमें आप कैसे पैसे बचा सकते हैं। तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा अभी कुछ ही टाइम में। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ये वीडियोस बनाने में अभी। तो आई होप मैं आपको इन्फॉर्मेशन सही दे पा रहा हूँ। और आपको अगर चाहिए कि मैं कोई चीज़ के बारे में बात करूँ तो आप ज़रूर मेरे को बताइएगा, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। थैंक यू।